बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात होगी, ख़ुसूसन अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से। कम व बेश 3 लाख अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बताया गया है कि ये पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं, और ये खुद अफ़गान हुक्काम का मानना है कि कम व बेश 3 लाख तक ये अफ़राद अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। अब इन अफ़गान मुहाजिरीन के लिए क्या मुश्किल सूरत हाल है, इस पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे हैं। मौसम की जो शिद्दत है, शदीद सर्दी है, और इस सर्दी में ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को इंतहाई सख्त तकलीफ़ का सामना है। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन अगर उस साइड से और फिर इस साइड से बयानबाजी को देखा जाए, तो दोनों मुल्कों के माबेन जो एक ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है, एक कशीदगी पैदा हुई है, ये बहुत तशवीश की बात है, अफ़गानों के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी। लेकिन बहुत सारे जो अफ़गान अवाम हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब वहाँ से कुछ लोग मीडिया के ऊपर, अफ़गान मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अफ़गानिस्तान के निज़ाम हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। कुछ लोगों को, यहाँ की जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, उनको अफ़गान हुकूमत बिल्कुल भी कबूल नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में आखिर इख्तियार है किसका? निगरान हुकूमत के हवाले से सवाल उठाए जाते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो उनके पास इख्तियार कितना है। उन्होंने अगर ये फ़ैसला किया है अफ़गानों को, गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन को जो निकालने का फ़ैसला है, तो इस हवाले से बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को। और इसी तरह पाकिस्तान की साइड से अफ़गान तालिबान को निशाने पे रखा जाता है, और जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, उनकी पॉलिसियों के साथ इख्तिलाफ़ भी है। बहुत सारे सियासी तज्ज़ियाकारों का भी, और बहुत सारे जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारी सियासी जमातें हैं, उनका भी। लेकिन मसला आप देखें, निज़ाम हुकूमत को डिस्कस करना, ये मसले का हल नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान में एक निज़ाम है, और ये एक अलग बहस है कि उस निज़ाम को अवाम की तायीद हासिल है या नहीं है। तालिबान अगर बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो वो इलेक्शन लड़कर आए हैं या इलेक्शन लड़कर नहीं आए। वहाँ पर इस्लामी इमारत है, वहाँ पर आमरीत है, वहाँ पर बादशाहत है, वहाँ पर जमहूरियत है। ये अफ़गान मुहाजिरीन या अफ़गानों के मसले का हल नहीं है ये सवाल उठाना। और अफ़गान साइड से ये सवाल उठाना कि जी पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, किसके पास कितना इख्तियार है, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या कर रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। ये भी सवाल जो है बिल्कुल बेवक़्त की रागनी है। मौजूदा जो वक़्त है, वो सिर्फ़ इस सवाल को उठाने का है कि कैसे अफ़गान अवाम को रिलीफ़ फ़राहम किया जाए, कैसे उन अफ़गान मुहाजिरीन को रिलीफ़ फ़राहम किया जाए कि जो बहुत जल्दबाज़ी में, या कह लें कि जिनको इतनी ज़्यादा मोहलत नहीं मिली निकल जाने का जब फ़ैसला था, तो वो किस बेसर-ओ-सामानी में और किस सूरत हाल का वो शिकार रहे, और वो वहाँ पर मुंतकिल हुए। अब बड़ा मामला जो है, वो कालादम टीटीपी का है। पाकिस्तान की तरफ से बार-बार ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, ये मुतालबा भी किया जा रहा है अफ़गान हुकूमत से कि आप कालादम टीटीपी के जो मुबैना दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान के हवाले कर दें। अब अफ़गानिस्तान की साइड से कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि जिनके मुताबिक शायद अफ़गान तालिबान अब ये मानने से इनकार कर रही है कि कालादम टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अगर पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है, या पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है, तो टीटीपी की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से पाकिस्तान के पास सबूत क्या हैं? ये ठोस सबूत उनको देने हैं, तो इसके बाद फिर पता चलेगा कि वाक़ई टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं या नहीं हैं। अब इस तरह के सवालात भी उठाए जा रहे हैं। फ़ोकस रखना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर, जिस मामले के ऊपर, वहाँ से फ़ोकस हटाने की कोशिश हो रही है। फ़ोकस देखें अफ़गान मुहाजिरीन को होना चाहिए। अफ़गान मुहाजिरीन की आबादकारी कैसे हो, अफ़गान मुहाजिरीन को वहाँ पे आबाद कैसे किया जाए, अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मुंतकिल हुए हैं, उनको मुस्तकिल खुराक कैसे पहुँचाई जाए, उनके लिए रोज़गार के मौक़े कैसे पैदा किए जाएँ। ये वो सवालात हैं जो उठाए जाने चाहिए, और ये वो मसाइल हैं कि जिनका हल ढूँढना चाहिए। और ये मसाइल का हल जो है, ये अब अफ़गान हुकूमत ने ढूँढना है, अफ़गान अवाम ने ढूँढना है।
पाकिस्तान ने तो एक फ़ैसला कर लिया कि यहाँ पे जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए, और पाकिस्तान बार बार ये भी कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन हैं, जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको नहीं छेड़ा जा रहा। ये एक अलग चीज़ है कि पाकिस्तान में अफ़गानों के साथ किस किस्म का सलूक होता रहा है, पुलिस ने किस तरीके से तंग किया, मुख्तलिफ इदारों के लोगों ने कैसे तंग किया इनको, ये हकीकतें हैं। माज़ी की गलतियों से हमने सबक सीखना है। माज़ी की जो जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ भुगती हैं अफ़गान अवाम ने, जो गलतियाँ भुगती हैं पाकिस्तानी अवाम ने, उन गलतियों से अब सबक सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ना होगा। और अगर दोनों मुल्कों के माबैन जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, तो इसको अगर कंट्रोल ना किया गया, तो सूरत-ए-हाल बहुत यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा सकती है। कुछ मंसूबे अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने शुरू किए हैं, अफ़गानिस्तान में कुछ तरक्याती मंसूबे ऐसे शुरू हुए हैं, जो बहुत हौसला अफ़ज़ा चीज़ है अफ़गानों के लिए। मैंने कुछ वीडियोज़ में कुछ कारखाने देखे हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ देखी हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो क्यों ना उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखा जाए? क्यों ना अफ़रादी क़ुव्वत जो आपको ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने भी अफ़गान हैं, जितने भी माहिरीन हैं, आपके जो अफ़गान माहिरीन हैं मुख्तलिफ़ शोबों को, उनको आप वापस बुलाएँ, उनको वेलकम करें। जिस तरीके से आपने अफ़गान मुहाजिरीन को हार पहनाए, जिस तरीके से आपने उनको वेलकम कहा, तो इसी तरह जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे पाकिस्तान में, वो अगर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, तो उनको अपने वतन की तामीर-ए-नौ में हिस्सा लेना चाहिए। अब बहुत शदीद एहसास है अफ़गान मुहाजिरीन की, जो इस वक़्त मुश्किल सूरत-ए-हाल है, उसका पाकिस्तानियों को भी एहसास है, और पाकिस्तानी अवाम और अफ़गानी जो अवाम है, उनके जो आपस के रिश्ते हैं, ये ख़त्म नहीं किए जा सकते, इनको जुदा नहीं किया जा सकता, इनको दूर नहीं किया जा सकता, इनके बीच में फ़ासले नहीं पैदा किए जा सकते। हुकूमतें आनी-जानी चीज़ें हैं, हुकूमतें आएँगी, हुकूमतें जब नई हुकूमत आती है, तो वो किसी नई पॉलिसी के साथ आती है। पुरानी हुकूमत की पॉलिसी या जो है वो उसको इसी तरह वक़्त के साथ-साथ तब्दीलियाँ हमने पॉलिसीज़ के अंदर देखी हैं। हमने मुख्तलिफ़ हुकूमतों में मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ देखी हैं। अगर माज़ी से सबक सीखते हुए अगर एक हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है, अगर वो चाहती है कि अपने मुल्क के मामलात को दुरुस्त किया जाए, और यहाँ पर अगर एक शक का इज़हार किया जा रहा है कि जी बदअमनी, लाक़ानूनियत, दहशतगर्दी, इसमें अगर कुछ अनासिर ऐसे मुलव्वस हैं, और पाकिस्तान ये चाहता है कि गैर मुल्कियों को निकल जाना चाहिए, और फिर कानूनी तरीके से जब ये अब देखें जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ से जा रहे हैं, उन सबका बायोमेट्रिक हो रहा है। ये अलग बात है कि ख़वातीन को और बच्चों को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया, लेकिन एक रिकॉर्ड पे चीज़ आएगी, रिकॉर्ड पे लोग आएँगे। यही लोग जब वापस पाकिस्तान आना चाहेंगे, तो कानूनी दस्तावेज़ात के साथ वीज़ा लेकर जब वापस आएँगे, तो ज़ाहिर है कि इनका एक रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड होना चाहिए। पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं, अफ़गानिस्तान के अपने कवानीन हैं, तो इन कवानीन का एहतराम करना चाहिए, और अगर दोनों मुल्कों के अवाम एक-दूसरे के मुल्कों के कवानीन का एहतराम करेंगे, तो ज़ाहिर है कि मामलात सुधार की तरफ जाएँगे, मामलात बिगाड़ की तरफ नहीं जाएँगे। हुकूमतों के माबैन इस किस्म के तनाज़ात उठते हैं, इस किस्म के तनाज़ात फिर बातचीत के ज़रिए हल होते हैं, लेकिन ये बातचीत कैसे हो, ये राब्ता कैसे हो? इस्लामाबाद और काबुल अगर आज एक दूसरे से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को करीब कैसे लाया जाए? इसमें कौन किरदार अदा करेगा? इसमें अगर एक साइड से मुतालबा है, तो दूसरी साइड को वो मुतालबा सुनना चाहिए। अगर दूसरी साइड से कोई मुतालबा है, तो वो मुतालबा भी सुनना चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है, जायज़ मुतालबात को मानना चाहिए। मसाइल का हल ढूँढना चाहिए, क्योंकि मसाइल का हल अगर ढूँढा जाएगा, तो फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के जो अवाम हैं, उनको कोई मसला नहीं होगा। अवाम को मसला नहीं होना चाहिए। हुकूमतें आनी-जानी चीज़ें, हुक्मरान बदलते रहते हैं, पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक़्त कम से कम मैंने तोरखम बॉर्डर पे लंडी कोतल में देखा, ये एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अगर यहाँ से बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन जिस हालत में गए, वो तो एक अलग चीज़ है कि बहुत खुशगवार मनाज़िर भी मैंने देखे, लेकिन वहाँ पर इत्तलात ये हैं कि वो टेंट, वो ख़ैमे जो बारिश से बचाते हैं, जो बर्फ़बारी से बचाते हैं, वो कम पड़ गए हैं। अफ़गान हुकूमत को भी इस हवाले से मसला है, और वहाँ पे फलाही इदारे जो समाजी जो तंज़ीमें काम कर रही हैं, जो लोग जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मसला है। तो इन सारे मसाइल का हल ढूँढना चाहिए। आलमी बरादरी के ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो फ़िलहाल इस बहस से निकले कि वहाँ पर लड़कियों की तालीम है या नहीं है, वहाँ पर ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं या नहीं है। ठीक है, ये
عالمی برادری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس اپنے جو ان کے تحفظات ہیں افغان طالبان کی پالیسیوں کے حوالے سے، تو وہ اس پر بھی بات کرے، اور یہ بات افغان طالبان کو سننا بھی چاہیے۔ لیکن فی الحال سب سے بڑا فوکس جو آپ کا ہونا چاہیے، جو مد نظر آپ کو رکھنا چاہیے، وہ افغان مہاجرین کو ہونا چاہیے کہ یہاں سے کیسے ان کی باعزت منتقلی ہو، اور کیسے وہاں پر ان کے اپنے ملک میں ان کی باعزت آباد کاری ہو۔ بہت شکریہ۔